भारत सरकार ने शुक्रवार को सीरिया के लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की, जिसमें भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक विदेश की यात्रा करने से बचने की सलाह दी गई है। ये चेतावनी सीरिया में मौजूद स्थिति के मद्देनजर आई है, जो यात्रियों के लिए जोखिम पैदा करती है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया में मौजूदा स्थिति को देखते हुए भारतीय नागरिकों को अगले आदेश तक सीरिया की यात्रा से बचने की सलाह दी जाती है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सीरिया में इस वक्त जो मौजूद भारतीय हैं, उनसे यह अनुरोध है कि वो अपडेट के लिए दमिश्क में भारतीय दूतावास के आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर, जो कि व्हाट्सएप पर भी है, साथ ही ईमेल आईडी वो भी आपको बता दें, hawk.damascus@mea.gov.in पर संपर्क करें। जो लोग ऐसा कर सकते हैं उन्हें जल्द से जल्द उपलब्ध वाणिज्यिक उड़ानों से जाने की सलाह दी जाती है। बाकी लोगों से अपील है कि वो अपनी सुरक्षा के बारे में अत्यधिक सावधानी बरतें और अपनी गतिविधियों को न्यूनतम सीमित रखें। और विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा है कि भारत ने सीरिया में हिंसक वृद्धि पर ध्यान दिया है, लगातार नजर बनाए हुए है भारत वहां पर, भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखा हुआ है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि सीरिया में लगभग 90 भारतीय नागरिक हैं, जिनमें से 14 विभिन्न संयुक्त राष्ट्र संगठनों में काम कर रहे हैं। रणधीर जायसवाल ने यह भी बताया कि हमने सीरिया के उत्तर में लड़ाई में हाल ही में हुई वृद्धि पर ध्यान दिया है। हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। सीरिया में लगभग 90 भारतीय नागरिक हैं, इनमें से 14 ऐसे हैं जो कि यूएन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। हमारा मिशन हमारे नागरिकों की सुरक्षा को बनाए रखना है और उनके साथ निकट संपर्क में रहना है। वही आपको बता दें कि CNN के मुताबिक सीरियाई विद्रोहियों द्वारा किए गए हिंसक हमले ने एक गृह युद्ध को फिर से जगा दिया है, जो सालों से काफ़ी हद तक निष्क्रिय था। विशेष रूप से 2020 के बाद से फ्रंटलाइन काफ़ी हद तक अपरिवर्तित रही है। विद्रोही समूह मुख्य रूप से इदलिब प्रांत के एक छोटे से हिस्से तक ही सीमित है। सैकड़ों लोग शुक्रवार की रात को मध्य सीरिया के शहर होम्स से भाग गए, क्योंकि शासन विरोधी विद्रोही राजधानी दमिश्क की ओर आगे दक्षिण की ओर बढ़ रहे हैं। गुरुवार को उत्तर से हमा शहर पर कब्जा करने के बाद विद्रोहियों ने होम्स पर अपनी नजरें गड़ा दी, जिस पर अगर कब्जा कर लिया तो राष्ट्रपति बशर अल असद के नियंत्रण वाले क्षेत्र 2 हिस्से में बंट जाएंगे। ये संघर्ष 2011 से शुरू हुआ। अब असद ने अरब स्प्रिंग के दौरान शांतिपूर्ण लोकतंत्र समर्थक विरोध प्रदर्शनों को दबाने की कोशिश की। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक 1 दशक से ज़्यादा समय से चल रहे युद्ध में 3 लाख से ज़्यादा नागरिक मारे जा चुके हैं और CNN के मुताबिक पूरे क्षेत्र में लाखों लोग विस्थापित हुए हैं। सीरिया में न सिर्फ असद सरकार पर खतरा मंडरा रहा है, बल्कि सीरिया में रूसी सेना का प्रभुत्व भी खतरे में है। हमा शहर फतह करने के बाद हयात के लड़ाके रूस के गढ़ यानी कि होम्स शहर में बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ घंटों में होम्स का हाल भी वही होगा जो अलेप्पो और हमा का हुआ है। हयात तहरीर अल शाम के फाइटर आने वाले कुछ घंटों में उस शहर पर कब्जा कर लेंगे जहां रूसी सेना के 3 एयर बेस और 1 नेवल बेस है। तो सवाल यही है कि क्या अब सीरिया में असद और पुतिन का दुर्ग कुछ ही घंटों में ढहने वाला है। सीरिया पे खास तौर पे भारत सरकार की नजर बनी हुई है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।